जय शिवराय फ्रेंड्स, एमपीएससी गुरु इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे धर्म ग्रंथ। सबसे पहले वेद के संकलन करता है महर्षि वेदव्यास। इनका पूरा नाम है ऋषि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास, जो हमने पिछले वीडियो में देखा। वेदों के संकलन करता महर्षि वेदव्यास, ऋषि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास बोलते हैं। सबसे पुराना साहित्य कौन है? तो कौन सा है? वेद है। सबसे पुराना साहित्य हमारा वेद है। वेदों का अंतिम रूप से संकलन किसने किया? ऐसा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि वेदों का अंतिम रूप से संकलन किसने किया, तो हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो भी वेदव्यास ही है। वेदों का अंतिम रूप से संकलन वेदव्यास ने किया था। वेद की जो 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों में से सबसे प्राचीन और पुराना वेद पूछा जाए तो ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। अभी हम देखेंगे ऋग्वेद। इसमें 10 मंडल है, 10 मंडल, 1028 सूक्तें और 10,462 ऋचाएँ है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्तें और 10,462 ऋचाएँ है। इस वेद को पढ़ने वाले को होत्रु कहते हैं। ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि ऋग्वेद जो है वो पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, तो वो पढ़ने वाले ऋग्वेद ये जो वेद है, इस वेद को पढ़ने वाले को होत्रु कहते हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3 मंडल प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। अगर आपको पूछा जाए कि गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया, तो वो ऋग्वेद से लिया गया है, जो विश्वामित्र द्वारा रचित है। विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। इनके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। देवता सोम का उल्लेख पूछा जाता है किस मंडल में, तो वो ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। ऋग्वेद में इंद्र देवता के लिए 250 ऋचाएँ है और अग्नि देवता के लिए 200 ऋचाएँ है। बहुत बार पूछा जाता है एसएससी एग्जाम में, ऋग्वेद में इंद्र देवता के लिए 200 कितनी ऋचाएँ है, तो 250 ऋचाएँ है और अग्नि देवता के लिए 200 ऋचाएँ है। ये हमने शॉर्ट नोट्स निकाली है। अगर आप बुक में से पढ़ना चाहते हो तो वो भी पढ़ सकते हो, उनमें भी यही इन्फॉर्मेशन दी होगी। तो ये जो है ये शॉर्ट्स मैंने निकाला, तो आप ये वीडियो स्किप मत करो, पूरा देखो। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, जो रचनाकार प्रजापति। और अगर आपके ख्याल में नहीं आए कि कौन सा वेद किसका उपवेद है, तो ये जो है ये मैंने ट्रिक्स का शॉर्ट वीडियो डाला हुआ है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल रही हूँ, वो आप देख लेना। सभी जो वेद है 4 वेद, उनके और ट्रिक से याद कैसे करें उनके उपवेद, ये मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, इसका रचनाकार किसने की, इसकी रचना आयुर्वेद की, तो वो रचनाकार है प्रजापति। अब हम देखेंगे यजुर्वेद। यजुर्वेद, इस वेद को पढ़ने वाले को अर्धयु कहते हैं। क्या कहते हैं? इस वेद को पढ़ने वाले को अर्धयु कहते हैं। और यजुर्वेद है, इसमें क्या है? बलिदान संबंधी यज्ञ होते हैं। और यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी तंत्र मंत्र से संबंधित है। कौन सा? तो यजुर्वेद। जो यज्ञ है उसके बारे में जो तंत्र मंत्र है वो सभी किसमें है? तो यजुर्वेद में है। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, जिसके रचनाकार है विश्वामित्र। यजुर्वेद के उपवेद धनुर्वेद, उसके रचनाकार विश्वामित्र। अब हम देखेंगे सामवेद, जो गायन संबंधी है। संगीत का सभी जो ज्ञान होता है वो सामवेद में होता है। सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद, जिसके रचनाकार है भरत मुनि या नारद मुनि। इस वेद को पढ़ने वाले को उद्गाता कहते हैं। जो सामवेद पढ़ता है उसे पढ़ने वाले को उद्गाता कहते हैं। और संगीत संबंधी सभी श्लोक जो सामवेद में है। अगर आपको पूछा जाए संगीत संबंधी कौन सा वेद है, तो वो है सामवेद। अब हम देखेंगे अथर्ववेद। अथर्ववेद सभी जादू टोना इसमें आता है। इसमें है उपवेद। अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद, अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद, जिनके रचनाकार है विश्वामित्र। यह तंत्र मंत्र इनके रचनाकार है विश्वकर्मा। यह तंत्र मंत्र, जादू टोना और सम्मोहन विद्या, ये जो सभी है वो अथर्ववेद में है।
तंत्र मंत्र, जादू टोना और सम्मोहन विद्या अथर्ववेद में आते हैं। इसका उपनिषद है मुंडकोपनिषद। जो सत्यमेव जयते है अपना, वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है और ये मुंडकोपनिषद है उपनिषद है अथर्ववेद का। अभी ये थोड़ा सा है जीके है जो आपको बार बार पेपर में पूछा जाता है, तो आप ख्याल दीजिए। आपको पूछा जाता है टोटल उपनिषद कितने हैं, तो 108 टोटल उपनिषद है। वेदांग पूछा जाए तो 6 है, टोटल वेदांग 6 है। अग्नि देवता को ऋचा पूछा जाए, अग्नि देवता को कितनी ऋचाएँ समर्पित है, तो 200 ऋचाएँ समर्पित है। और सूर्यदेव को ऋचा कितनी समर्पित है, तो 250। ये जो है वो मैंने शॉर्टकट नोट्स बनाई थी, वो आपको आज वीडियो के माध्यम से पहुंचा दी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी आपने 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं, तो प्लीज़ शेयर करें। और मैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रही हूँ वो सभी देखें आप। धन्यवाद।